जो हेड मास्टर मैडम है ना, उनके भाई हैं और उनका भविष्य बचाने के लिए। पहला सवाल है कि यहाँ पे स्ट्रेचर के लिए भी जो आदमी आते हैं वो पैसा मांगते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास बाहर सबूत है, मैं उसको भी दिखाऊंगा सर, को समझ में आएगा कि आपके बेटे का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है ना, बिहार के करोड़पतियों का भविष्य नहीं ना बर्बाद हो रहा है, नेताओं के बच्चों का भविष्य नहीं ना बर्बाद हो रहा है। दून कॉलेज में पढ़ते हैं, बोर्डिंग कॉलेज में। हेलो नमस्कार, बैकग्राउंड तो नाचाब दे, एक्चुअली गाँव आसो और मैं आज भिडिओ निदिम बुली भाविছিলোঁ, तथापितो এটা মই ভিডিঅ' পাই গ'লোঁ, আপোনালোকক দি আছোঁ, আপোনালোকে চাব। ভিডিঅ'টো অকণ দীঘলো হ'ব পাৰে, আপোনালোকে কিন্তু শেষলৈকে চাব, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ' হয়। মই বনাইছোঁ বহুত কষ্ট কৰি, চাওক। বহুত ব্যস্ততাপূৰ্ণ মাজতো মই কিমান কষ্ট কৰি এডিট কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চালে তেতিয়া গম পাব। মেইন কথা হৈছে সাংবাদিক আপোনালোকে বহুত দেখা পাইছে, আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষত সাংবাদিক দেখা পাইছে, কিন্তু এনেকুৱাও সাংবাদিক দেখিছে হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে, কাৰোবাৰ নাই। আপোনালোকক এজন এনেকুৱা সাংবাদিকক মই দেখাবলৈ যাই আছোঁ যিজন সত্য আৰু সততাতে থাকে। সুৰবীৰ পুত্ৰ, বিহাৰৰ হয়, মনীষ কাশ্যপ মোৰ সকলোতকৈ ফেভাৰিট এজন সাংবাদিক হয়। আপোনালোকে চাওক, তেওঁ কথাবিলাক চাওক। যদি প্ৰত্যেকজন সাংবাদিক হয় নহয়, দেন ভাৰতবৰ্ষত দুৰ্নীতিটো কৰা দূৰৰে কথা, মানুহ এজন ডাঙৰ বয়সস্থ মানুহ এজনক সন্মান কৰোঁ ন, তেনেকৈ সাংবাদিককো মানুহে সন্মান কৰিবলৈ ল'ব। যে সন্মানটো এনেই কৰে সাংবাদিকক, কিন্তু ভয় কৰিব যে আহিছে কিবা কাৰণত যদি এই বস্তুটো সি দেখাই দিয়ে। সাহস আৰু সততা থকা সাংবাদিক। বলক प्रथम एक क्लिप चाहे क्यों लिखा गया है यहाँ पे संगीता, क्यों लिखा गया? ये भी तो किसी की बेटी है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे इन ब्लैक बोर्ड पे जो है बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे? इसमें कैसे पढ़ेंगे बच्चे? यहाँ पे जगह जगह पे छेद। आपसे भी हम पूछेंगे, चिंता मत कीजिए, आप भी हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पाइएगा, उम्मीद कीजिए 100%। महीना में एक महीना में 1650 रुपया, यानी कहने का मतलब है कि 55 से 60 रुपया पर डे। मैडम, एक महीना हो गया है स्कूल खुले हुए और खाना सिर्फ और सिर्फ आज से शुरू हुआ है, इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? ये है क्लासरूम और देखिए दीवालों पे अश्लील बातें लिखी गई रहती है, बेंच नहीं। जरा सोचिए, एक क्लासरूम जो है 16 कमरों का इस स्कूल में सही। दलित राइट एक्टिविस्ट हैं और ये बच्चों के भविष्य के लिए नहीं आए हैं। जो दलित के बच्चे इसमें पढ़ते हैं उनको भविष्य बचाने के लिए नहीं आए हैं। जो हेड मास्टर मैडम है ना, उनके भाई हैं और उनका भविष्य बचाने के लिए आए हैं। कुछ अपशब्द बोला कि किसी को मैंने गलत सवाल किया? अरे दलित के बच्चे पढ़ते हैं, इसमें इस भ्रष्टाचार को दिखाने के लिए अगर हम गलत है तो सरकार हमारे ऊपर केस करे, लेकिन ये क्यों घुस गए हैं? বন্ধুসকল কেনে পালে, কোনে কোনে চিনি পায় মোক কমেণ্টত জনাব হা। তেওঁ সঁচাই কৈছোঁ মোৰ বহুত ফেভাৰিট সাংবাদিক হয়। আৰু ছেকেণ্ড ক্লিপটো মই দি আছোঁ। তেওঁ তাৰমানে আমাৰ এতিয়া ধৰক হিন্দীত যদি কোনো কিছুমানে বহুতে বুজি নাপাব পাৰে, তেওঁ যিহেতুকে দিছোঁ হিন্দী কৈছে, তেওঁৰ ষ্টাইলত ময়ো হিন্দী কৈ কিনে এইটো বনাব পাৰিলোঁ হয়, বাট মই অসমীয়াটো কৈছোঁ। আৰু যিসকলে হিন্দী বুজি পাইছে তেতিয়াহ'লে সিহঁতি ভালকৈ বুজি পাইছে, কমেণ্টত জনাব। ছেকেণ্ড ক্লিপটো চাওক, একদম ধামাকাদাৰ, মানে এনেকুৱা দিয়ে সাংবাদিক এনেকুৱা হ'ব লাগে মানে। চাওক। CH के अधीक्षक के कक्ष में आए हैं। यहाँ पे हमने सर को 2 ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन ये दिया कि थोड़ा समय दीजिए, हम आपसे कड़वे सवाल पूछेंगे, और दूसरा ऑप्शन सर को हमने ये दिया, सर सामने बैठे हुए हैं, सामने मैं बोल रहा हूँ, कि अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो बाहर से चिल्लाएंगे। तो सर ने बोला कि पहला वाला ऑप्शन हमें मंजूर नहीं है, दूसरा वाला ऑप्शन हमें मंजूर है, आप बाहर से चिल्ला सकते हैं। अधीक्षक का कमरा आप देख सकते हैं, कितना टका हंस भी रहे हैं, लोग मर रहे हैं लेकिन इनके चेहरे पे हंसी है, जरा सोचिए। और ये उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है सरकारी, और मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे कॉमेडी सर्कस नहीं कर रहा हूँ, फिर भी उनके चेहरे पे हंसी है। और उनके चेहरे, सर के ऊपर जो है बिहार केसरी स्वर्गीय डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू का फोटो लगा है, जिनके नाम पे ये अस्पताल है। शायद उस प्रकार से काम हुआ होता तो इनके चेहरे पे हंसी नहीं होती, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इन्हीं के केबिन में बैठ के घुस के मैं इन्हीं से एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा दें, और बिहार के जितने भी सरकारी अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट हैं उनके संपत्ति का सार्वजनिक ब्यौरा दिया जाना चाहिए। मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ कि मुजफ्फरपुर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ है, उसके लिए किसी ने अभी तक ट्वीट नहीं किया है। यहाँ पे कांड हुआ है कि बहुत सारे लोगों के आंखों का रोशनी एक प्राइवेट
संस्था वाले ने इलाज करने के दौरान खराब कर दिया है। चलिए अब बाहर चलेंगे और बाहर से ही हम लोग कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। फिर भी सर से मैं पूछूंगा कि सर आपके पास 2 मिनट समय होगा क्या? नहीं, मेरी वाणी इतनी कड़वी होती है ना? नहीं, ऐसी ही है सर। हाँ, नहीं सर, मैं आपका बॉस नहीं। सर आप सरकारी काम में बाधा के रूप में मेरे ऊपर केस कर दीजिए, मुझे जेल पहुंचू। हाँ ठीक है सर, मैं आप हाँ तो कर दीजिए सर। मैं चाहता हूं कि आप एक सरकारी काम में बाधा के रूप में मेरे ऊपर केस कर दीजिए। मैंने आपसे ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। हाँ, पहला सवाल है कि यहाँ पे स्ट्रेचर के लिए भी जो आदमी आते हैं वो पैसा मांगते हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास बाहर सबूत है, मैं उसको भी दिखाऊंगा सर। सबूत लेके एफआईआर करिए, यहाँ कोई पैसा नहीं लेता है। सबूत लेके मैं एफआईआर करिएगा ना। हाँ। आपके पास सबूत है तो आप एफआईआर करिए। मेरे पास सबूत होगा तो मैंने उस पर एक्शन लूंगा। मेरे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है कि कोई पैसा लेता है। यहाँ साफ है, सुथरा है, यहाँ पे सारा चीज़ का व्यवस्था है। लेकिन बाहर जो इमरजेंसी वार्ड में मरीज है, बाहर जो मरीज है, उनका जो केबिन है वो साफ सुथरा नहीं है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अभी रिनोवेशन चल रहा है, अगला 6 महीना में आपको पूरा हॉस्पिटल चकाचक मिलेगा। अभी नहीं। और कुछ पेशेंट का कहना है कि यहाँ पे दवा भी नहीं मिल रहा है, उस पर क्या कहना चाहते हैं? दवा पूरी की पूरी उपलब्ध है। ये लगता है अपने मन से कर रहे हैं। मरीज हमको आज तक नहीं कंप्लेन करने आया कि हमको दवा नहीं मिलती है, डॉक्टर नहीं रहते। मरीज की भी बातों को हम लोग दिखाएंगे, इसी वीडियो में दिखाएंगे सर। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। আৰু এটা কৈ থৈ দিলোঁ, বেকগ্ৰাউণ্ডটো একদম হেৰি নকৰিব, কাৰণ মই ক'ৰবাত নাই, বৰ্তমান মই গাঁৱত আছোঁ, য'ত বহি আছোঁ ত'তে কৰি আছোঁ। ঘৰৰ ভিতৰত আন্ধাৰ হয়, লাইটৰ প্ৰব্লেম গাঁৱত। আৰু এটা এনেকুৱা ধামাকে ক্লিপ আছে, তেওঁ মানে গোটেই ফালি দিছে। মানে ফালাটো চাওক না, কেনেকুৱা ফালে মানে একেবাৰে খুন উৰি যাব আপোনাৰ, এনেকুৱা টাইপ ফালে। ব'লক সেইটো ক্লিপ চাই লওক। चांसलर साहब हैं? नहीं। तो चांसलर साहब नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? अभी प्रोफेसर हनुमान प्रसाद का आपने क्यों खोला था केबिन? वो देखने के लिए, वो बोर्ड देखने के लिए खोले थे। बोर्ड? अच्छा, हम लोगों को भी बोर्ड दिखाइए। आपको कहाँ बोर्ड दिखाए भैया? क्यों? वो तो पीए साहब को बुलाते हैं, पीए साहब दिखला देंगे तो हम करेंगे। तो आप सर आपका नहीं, ये आप इसको बंद कीजिए पहले। अच्छा, बंद कर देंगे। कहीं आपने आरोप लगा दिया मेरे ऊपर। बंद कीजिए ना। हाँ पहले बंद कीजिए ना। हाँ, इसको बाइट देने के लिए रजिस्ट्रार अधिकृत है, हम नहीं है, मीडिया तो आया है ना। हाँ, आप एक बात बताइए मुझे। नहीं, ये गलत है। कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है कि एक ही आदमी रजिस्टर्ड है। यहीं पर आप पीए हैं ना? जी, मैं आप भीसी के पीए हैं ना? भीसी साहब हैं कहाँ? मैं भीसी साहब मुजफ्फरपुर में, बाइट लेना। मुजफ्फरपुर में भी भीसी साहब नहीं है। रजिस्ट्रार साहब तो बाइट लीजिए ना। मुजफ्फरपुर में भी भीसी साहब नहीं है। रजिस्ट्रार साहब तो बाइट लीजिए, बाइट देने के लिए रजिस्ट्रार। और यही दिक्कत है कि बिहार में किसी अधिकारी से, बड़े अधिकारी हैं ये, छोटे मोटे अधिकारी नहीं है, बड़े अधिकारी से अगर हम लोग पूछने जाते हैं सवाल, अब मैं क्या पूछूंगा? इनका नाम पूछूंगा कि इनका घर पूछूंगा, क्या पूछूंगा? कुछ नहीं बताना चाहते हैं। और यही कारण है कि बिहार में युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष जो हैं वो जदयू पे आरोप लगा रहे हैं, जदयू जो है बीजेपी पे आरोप लगा रहा है। सरकार दोनों मिलकर चला रहे हैं और बच्चों का भविष्य बिहार में बर्बाद हो रहा है। अभी मैं ये भागलपुर यूनिवर्सिटी में हूं और ये भीसी के पीए हैं, भीसी के पीए, और भीसी साहब 6 महीना से गायब है यहां से। जरा सोचिए, जब भीसी साहब गायब रहेंगे तो पीए से ही ना सवाल करेंगे, पीए साहब गायब रहेंगे तब ना जाके गार्ड से सवाल करेंगे। तो ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। आजाद भारत के आजादे ना कर्मचारी हैं, ये गुलाम कर्मचारी थोड़ी हैं। सही चीजों को बताने में इनको क्या दिक्कत हो रहा है? मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि भीसी साहब कहाँ हैं, तो बोल रहे हैं मुजफ्फरपुर है। जब भीसी साहब मुजफ्फरपुर रहेंगे तो भागलपुर का प्रभार उनको क्यों दिया गया है? और वहां पे भी, मुजफ्फरपुर में भी नहीं है। सुनने में आ रहा है कि उनका बेटा कहीं यूपी से चुनाव लड़ा था, उसको चुनाव लड़वाने गए थे वो। जरा सोचिए, वैसे लोगों को भीसी बना दिया जाता है बिहार में। बिहार से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है क्या? किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ बिहार में ऐसा होता है क्योंकि बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाएगा ताकि वो मजदूर बने, लेबर बने और दूसरे राज्यों में जाकर धक्का खाए। और इसी से जाके सवाल तो करेंगे नहीं हम लोग। आप लोग हर साल करोड़ों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं उत्तेजित। आपका बेटा का भविष्य बर्बाद होगा तो आप उत्तेजित होइएगा कि नहीं? गरीब का बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है तो आपको कहां से उत्तेजना होगा? आपको तो सरकार 2 लाख रुपया से ऊपर सैलरी देता होगा और हम लोगों के टैक्स के ये गमछुआ खरीदा हूं ना तो टैक्स दिया हूं और उससे आपको सैलरी मिलता है। उत्तेजित आप हमको बोल रहे हैं? आपका बेटा का भविष्य मैं बर्बाद करूंगा, आप उत्तेजित होइएगा कि नहीं? बताइए पहले। आपका बेटा का मैं भविष्य बर्बाद करूंगा, आपको उत्तेजना होगा कि नहीं होगा? ये बात बताइए पहले आप मुझे।
होगा कि नहीं होगा? आपकी बीबी का इलाज नहीं होगा, ब्लड के बिना वो मर जाएगी अस्पताल में, आपको उत्तेजना होगा कि नहीं होगा? मैंने आपको गाली दिया, मैं आप बोल रहा हूं, रिस्पेक्ट कर रहा हूं, लेकिन चिल्लाना इसलिए पड़ रहा है कि बिहार का पूरा सिस्टम गूंगा हो गया है। 5 साल में किसी भी बिहार के अलावा किसी भी राज्य में ग्रेजुएशन होता है क्या? क्यों सेशन लेट चल रहा है? बिहार के अलावा किसी भी राज्य में सेशन लेट चला है क्या? बताइए तो, थोड़ा आप जवाब दीजिए तो। पेपर खरीदने के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है, पेट्रोल और महंगा कीजिए, लेकिन पेपर खरीद के मार्कशीट दीजिए लोगों का। उत्तेजित हो रहे हैं हम लोग। आपके बेटे का भविष्य बर्बाद होगा ना सर, तब आपको समझ में आएगा कि आपके बेटे का भविष्य नहीं बर्बाद हो रहा है ना, बिहार के करोड़पतियों का भविष्य नहीं ना बर्बाद हो रहा है, नेताओं के बच्चों का भविष्य नहीं ना बर्बाद हो रहा है। दून कॉलेज में पढ़ते हैं, बोर्डिंग कॉलेज में पढ़ते हैं नेताओं के बच्चे, विदेश में जाके पढ़ते हैं। जिनके पास पैसा नहीं रहता है ना, उनके बच्चे बिहार में पढ़ते हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। और उनके लिए हम लोग आवाज नहीं उठाए। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, 5 साल हुआ, आप ही लोग जाके चुनाव समय पे कराते हैं। आप लोगों আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে চাগে, আৰু যদি চাইছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ মতামত। মোৰো মানে ধৰ ভিডিঅ' এটা বনোৱাৰ পিছত কি ৰিয়েকশ্যন আহে পাব্লিকৰ, সেইটো চাবলৈ মন যায় ন। আৰু শেষলৈকে যদি চাইছে তেতিয়া মোৰ কথাখিনি শুনিছে, মই কি কৈছোঁ আপোনালোকে গমেই পাইছে। আৰু এটাই কথা কৈছোঁ, সদায় কওঁ যেনেকৈ হেণ্ডচাম নট মেটাৰ হাৰ্ট মেটাৰ, জয়াই অসম। বাট আজি সেইখিনিতে শেষ কৰা নাই, কাৰণ মোৰ যিটো বাক্য হেণ্ডচাম নট মেটাৰ হাৰ্ট মেটাৰ, কমেণ্টত লিখিব, তেতিয়া মই গম পাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাইছে। ধন্যবাদ।